गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। हम लोग आज देख रहे हैं करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जिसमें कुछ इंडेक्स हैं ग्लोबल लेवल के, उसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन हमेशा आता है कि ग्लोबल इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान क्या है, कौन जारी करता है और उस इंडेक्स का नाम क्या है। तो दो तीन फैक्ट मैंने इसमें बनाया है। कुछ फैक्ट में मैंने ये देखा है कि कितने देशों की सूची जारी हुई है और कुछ में सिर्फ भारत का स्थान जो है वो लिखा है। तो इसको आप ये माने ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग बहुत सारे डाटा है इसमें, मतलब अगर हम देखें तो कम से कम 25 से 30 रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है उन्हीं सूची को या उन्हीं ग्लोबल इंडेक्स को मैंने शामिल किया है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक इंडेक्स जारी होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक, उसको ऐसा बोला जाता है। और ये 2021 का है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, जिसमें कि 163 देशों की सूची इसमें जारी हुई थी। पीस इंडेक्स मतलब शांति सूचकांक, इसमें 163 देशों की सूची जारी हुई थी जिसमें भारत का स्थान 135वां है। याद रखिएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स या विश्व शांति सूचकांक जिसमें भारत का स्थान 135वां है, जो कि 163 देशों में से है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शांति के मामले में भारत का स्थान 135वां है। किसी का माइक। तो विश्व शांति सूचकांक में याद रखिएगा इसको कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये करता है विश्व के सभी में शांति व्यवस्था से रहने वाली व्यवस्था के बारे में। ये जो है ये इंस्टीट्यूट जो है ये जारी करता है इसको, मतलब शांति के अनुसार कि उस देश में कितनी शांति है, मतलब उस देश में कितनी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा हिंसा नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं उस किसी देश में ज्यादा हिंसा नहीं है। इस मापदंड के आधार पर जब रैंकिंग निकाली जाती है तो भारत का स्थान 135वां आता है। आप सोच सकते हो भारत की स्थिति शांति सूचकांक में किस स्थिति में, 163 देशों में 135वें स्थान पर भारत है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है जिसमें भारत का स्थान 135वां है, 163 देशों की सूची जारी हुई थी और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जो सूची है जारी की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो दो तीन फैक्ट यहाँ से, या भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 135वां स्थान इसमें भारत का है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी दो तीन प्रकार से आ सकता है, या कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 कितने देशों की सूची जारी की गई थी 2021 में, तो 163। ये आंकड़ा बदलता रहता है इसलिए इस पे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कितने देशों की सूची जारी हुई थी, तो कभी ये कम की होती है कभी ज्यादा की होती है। इसलिए जरूरी सिर्फ ये है कि भारत का स्थान उसमें कहां पर है। फिर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किसी देश में कितनी है, प्रेस की स्वतंत्रता किसी देश में कितनी है, तो ये 180 देशों की सूची जारी हुई थी जिसमें भारत का स्थान 142वां है। याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता में भी भारत की स्थिति बहुत खराब है, हम ये कह सकते हैं। 142वें स्थान पर है वो 180 देशों की सूची में। और ये जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता पर जारी करता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता पर इसे जारी की जाती है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 142वां है जो कि 180 देशों सूची में से है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स करके एक संस्था है, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो अगर प्रेस इंडेक्स के मामले में या प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत की 2021 की रिपोर्ट पूछी जाए तो वो 142वें नंबर पर है 180 में से, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है एचडीसी इंडेक्स। एचडीसी इंडेक्स होता है एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए कि किसी देश का डेवलपमेंट कितना है। तो ये जो एचडीसी इंडेक्स है 2021 का है, इसमें भारत का स्थान 120वां है और ये जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। एसडीएसएन मतलब
किसी देश का स्थायी जो डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किस स्थिति पर है विश्व में, तो भारत का स्थान उसमें 120वां है, जो कि जारी करता है SDSN। SDSN एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, एक नेटवर्क है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यहाँ पे SDSN का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। SDG इंडेक्स 2021 की है और भारत का स्थान है इसमें 120वां है। अभी कितने देशों की सूची जारी हुई थी ये यहाँ पर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन SDSN द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत की स्थिति में SDG इंडेक्स में कहां पर है, तो 120वें नंबर पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कौन जारी करता है, तो SDSN। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आई हैं, इसलिए मुझे मुश्किल से हमारे पास 10 रिपोर्ट्स हैं जिसके आधार पर अगर क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। बहुत सारी है वैसे तो 35-36 रिपोर्ट्स हैं ये, लेकिन हम लोगों ने 7, 8, 10 निकाली है, उसमें से आप कोशिश करना आ भी सकती है इसमें से, और आती ही है। फिर अगला है ग्लोबल जेंडर गैप 2021। जेंडर गैप अर्थात वहां पर जो स्त्री और पुरुष की समानता के बारे में उन देशों में स्थिति क्या है, स्त्री और पुरुष की समानता के बारे में स्थिति क्या है, तो उस स्थिति में भी भारत की स्थिति बहुत खराब है। 140वें नंबर पर भारत आता है इसमें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, और इसे जारी करने वाली जो संस्था है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जारी करता है वो करता है लैंगिक समानता की दिशा में देश क्या प्रयास कर रहे हैं, उस आधार पर इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत की स्थिति इसमें 140वें नंबर पर है। यह है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 के अनुसार। मतलब भारत की स्थिति लैंगिक समानता में भी बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जो है उसमें लिंगानुपात जो भारत का है वो 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो जेंडर गैप में ये भी आता है कि आप स्त्री और पुरुष की समानता के बारे में किस तरीके से देश में प्रयास कर रहे हो। तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, और 2021 में हमारे करंट के हिसाब से ये जो रिपोर्ट है 140वें नंबर पर भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो ये याद रखना ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है, आती है ये, और एक बड़ी रिपोर्ट भी है कह सकते हैं हम। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है हैप्पीनेस से और मानव विकास सूचकांक से। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वो है जारी करता है SDSN, जो वही संस्था है जो SDC इंडेक्स जारी करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है मतलब खुशहाली सूचकांक, कि किसी देश में खुशी का मापक क्या है, खुशी किस आधार पर मापी जाती है, और उस देश में खुश होने के क्या क्या मापन है, उसके लिए वो क्या प्रयास कर रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है ये, जिसमें भारत की स्थिति बहुत नाजुक है। 139 पर इसका स्थान आता है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, याद रखना सबसे खुशहाल देश है विश्व का वो है फिनलैंड। फिनलैंड यूरोप का एक छोटा देश है। आपने कभी सुना हो तो नोकिया कंपनी जो है मोबाइल की पहले आती थी वो इसी देश की कंपनी थी। तो फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश 2021 के अनुसार, और इसके पहले की जो रिपोर्ट जारी होती थी उसमें भी हमेशा टॉप में रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में जो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ का SDSN द्वारा इसे जारी किया जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है SDSN, और SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको बोला जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, और ये 2-3 मापक के आधार पर जारी होती है किसी देश की। उस देश की GDP किस प्रकार की है, वहां पर स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है, और वहां के निवासी जो रहते हैं उस देश के निवासियों की राय के आधार पर यह हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश ने एक विभाग बनाया था जिसे हम हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बोलते हैं। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी, जो कि जिलों में उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, और वो हर जिले में मतलब इसका मापन करता है कि उस जिले में कितने लोग अच्छे से खुश है, या उस जिले की खुशहाली इंडेक्स क्या है। तो मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसने पहली बार एक आनंद मंत्रालय बनाया था, या हम कह सकते हैं हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था। तो ये रिपोर्ट भी वैसी है, ये देखती है GDP के आधार पर,
स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा का मतलब यहाँ पर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब जीने का जो औसत आयु है उसके आधार पर ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की जाती है। और उसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां के निवासियों की राय ली जाती है, उस देश के निवासियों की राय ली जाती है, और ये कौन करता है? तो एसडीएसएन करता है। हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 139 पर है, इसमें टॉप पर फिनलैंड है, और इसके द्वारा जारी की जाती है, एसडीएसएन के द्वारा इसे जारी की जाती है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है हमारी एग्जाम की पर्पज से, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर याद रखिए। इंडेक्स ये वाला हैप्पीनेस वाला जरूर याद रखें। अगला है डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब लोकतंत्र के मामले में भी विश्व में एक रिपोर्ट जारी होती है कि लोकतंत्र में भारत का स्थान कहां पर है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 का है, ये याद रखिएगा, 21 की जारी नहीं हुई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो कि 167 देशों की सूची जारी हुई थी, उसमें भारत का स्थान अच्छी स्थिति में है, 53वें नंबर पर आता है। मतलब लोकतंत्र के मामले में भारत बहुत ऊंचाई पर है, 53वें स्थान पर आता है। 167 देशों की सूची जारी हुई थी, अमेरिका इस पर टॉप पर है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में अमेरिका जो है वो टॉप पर है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और ये जारी होती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करके, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स से क्या क्वेश्चन आ सकता है? 20 में भारत का स्थान 53वां है, और इसे कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करके, हम इसको ईयू भी बोल सकते हैं, ईयू भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ये याद रखना। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, अगला है भ्रष्टाचार परफेक्शन इंडेक्स, या भ्रष्टाचार सूचकांक बोलते हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण सूचकांक है हमारी एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें हमेशा भ्रष्टाचार का हुआ, हैप्पीनेस का हुआ, मानव विकास सूचकांक का हुआ, ये तीनों ऐसे इंडेक्स है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कभी भारत की पोजीशन पूछी जाती है, कभी कौन जारी करता है ये पूछी जाती है, और कौन से ईयर की जारी हुई ये पूछी जाती है, या उसमें टॉप पर कौन रहा ये पूछी जाती है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 का है, याद रखिएगा, 21 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक इंडेक्स हर साल जारी होता है, और भ्रष्टाचार सूचकांक जो 2020 है, ये 180 देशों की सूची इसने जारी की थी। उसमें अच्छी बात यह है कि भारत की स्थिति 86 नंबर पर है, मतलब 86वें नंबर पर भारत है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और ये जारी करता है बर्लिन या जर्मनी की एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन अर्थात जर्मनी की एक संस्था है, उसके द्वारा यह भ्रष्टाचार सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें भारत की स्थिति 86वें नंबर पर है। तो याद रखिएगा, ये 2020 की रिपोर्ट है। कितने देशों की सूची जारी हुई थी? 180 देशों की सूची जारी हुई थी। बर्लिन इंस्टीट्यूट का एक एनजीओ कह सकते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है 2020 के अनुसार? तो 86वें नंबर पर है। ये पहले 76 पे था, बढ़ते बढ़ते अभी पिछले 4-5 साल में ये स्थिति और खराब होती है, ठीक है, 86वें नंबर पर पहुंच गया। पहले 76 पे, फिर 77 पे, फिर 79 पे आया, फिर 80 पे आया, 81 पे आया। पिछले 2014 से देखकर हम कंटिन्यू देखेंगे तो स्थिति इसकी खराब होती रही है भ्रष्टाचार के उसमें। तो ये भी भ्रष्टाचार सूचकांक याद रखिएगा, 2020 की रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है वो 86वें नंबर पर है। कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मनी की संस्था है, एनजीओ है, उसके द्वारा से जारी किया जाता है। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्थात किसी भी देश में बिजनेस करने के आसान जो मापदंड है वो क्या है, या हम कह सकते हैं कि बिजनेस करने में किसी भी देश में आसान जो चीजें हैं वो क्या है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको हम ऐसा बोलते हैं। 2020 की रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, जिसमें भारत की स्थिति 63वें नंबर पर है, ठीक है, याद रखना। ये जो जारी हुई सूची बहुत कम देशों की हुई थी, शायद हो सकता है 67 देशों की हुई हो, अभी कंफर्म आंकड़ा नहीं है पता मुझे, लेकिन भारत की स्थिति इसमें 63 या 63वें नंबर पर है ये। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व बैंक। आपने देखा होगा विश्व बैंक विश्व का सबसे बड़ा एक बैंक है जो कि सभी गरीब और विकासशील देशों की मदद करता है। उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है कि किसी भी देश में बिजनेस करने में कहीं कठिनाइयां तो नहीं। आपने देखा होगा कि जब कोई नई कंपनी स्थापित होती है तो उसको बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है,
जिसे हम लाइसेंस राज कहते थे पहले। तो किसी भी देश में बिजनेस करने के लिए उसके पास वहां पर एक आधारभूत ढांचा जो होना चाहिए वो है या नहीं है, इस आधार पर विश्व बैंक ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से जानते हैं। हर साल ये जारी करता है। 2020 की रिपोर्ट में भारत की स्थिति जो है वो 63वें नंबर पर है, ये याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। फिर एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो कि क्वेश्चन यहां से आता है, मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक से हमेशा क्वेश्चन आया है किसी न किसी प्रकार से। तो मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट है हमारे पास 2020 की है, ठीक है। करंट के रूप में आप याद रखिएगा 2020 की रिपोर्ट है और भारत की स्थिति इसमें याद रखिएगा 131वें नंबर पर है, 131 नंबर पर भारत की स्थिति है 2020 के मानव विकास सूचकांक के आधार पर। और मानव विकास सूचकांक जो जारी होता है वो 2-3 मापदंडों पर आधारित होता है। मानव विकास सूचकांक में देखा जाता है स्वास्थ्य देखा जाता है, जीडीपी देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा देखी जाती है उसमें। इन 2-3 मापदंड के आधार पर ये जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी किया जाता है। भारत की स्थिति 2020 में 131वें नंबर पर थी। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें किसी भी देश का प्रयास कैसा रहा है उसमें 2-3 चीजें देखी जाती है। स्वस्थ मतलब स्वास्थ्य वहां का कैसा है, जीवन प्रत्याशा कैसी है, जीडीपी कैसी है, ये सब चीजों के आधार पर इसको निकाला जाता है और ये जारी करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संस्था के द्वारा मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और 131वें नंबर पर 2020 के अनुसार भारत की स्थिति है और ये सूचकांक 3 मापदंड के आधार पर जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से रिपोर्ट हमेशा आती रही है। अगला ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक बोलते हैं इसको। हंगर का मतलब होता है भूख, भूख सूचकांक। किसी भी देश में वहां के निवासी जो है उनके मतलब हम ये कह सकते हैं कि भूख की स्थिति क्या है वहां पे, हंगर क्या कैसा है वहां पर। तो 2020 की रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 107 देशों का जारी हुआ था पिछली बार, उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब है, 94वें नंबर पर आता है। अर्थात हम ये कह सकता है कि भारत जो देश है वो 40 करोड़ जनसंख्या यहाँ की जो है आज भी मतलब एक टाइम के भोजन के लिए तरसती है। उसका आपको इंडेक्स यहाँ पर दिख जाएगा कि 107 देशों की सूची में भारत की स्थिति 94 नंबर पर है। इसके पहले जो 19 की रिपोर्ट आई थी वो 116 देशों की आई थी, उसमें 95 नंबर पर था। सॉरी 116 देशों की आई थी, उसमें 107वें नंबर पर था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति 94 नंबर पर है। 107 देशों की सूची जारी हुई थी और इसे जारी करने वाली जो संस्था है वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्टर हंगर हिल्फ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्डर हंगर हिल्फ करके एक संस्था है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, 2 वर्ड तो याद रख लेना, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्डर हंगर हिल्फ करके एक संस्था है, उसके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। और ये किस किस आधार पर, तो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर भूख के जो मापक है उसके आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा ये जारी की जाती है। भारत की स्थिति इसमें 194 नंबर पर है, 2020 की रिपोर्ट है ये। इसमें कुछ रिपोर्ट्स 21 की आ गई है, इसलिए हमने 21 की देखी है, और चूंकि वो फरवरी मार्च में जारी हो चुकी थी तो आने की संभावना उनकी है। और जिनकी 21 की नहीं जारी हुई है उनकी हमें 20 की पढ़ना जरूरी है, ठीक है, हमारी अभी जो होने वाली एग्जाम है उसकी दृष्टि से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये याद रखना भारत का स्थान 94 नंबर पर है। अगला है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मतलब मानव पूंजी सूचकांक बोलते हैं इसको। मानव की पूंजी सूचकांक में भारत की स्थिति 116वें नंबर पर है। मानव पूंजी सूचकांक मतलब मानव की पूंजी को मापता है, तो ये जारी करती है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के द्वारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया जाता है। ये 2020 की रिपोर्ट है जिसमें 116वें नंबर पर भारत है। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 116वें नंबर पर जो है इसमें भारत की स्थिति 2020 की रिपोर्ट के अनुसार है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
और ये मापता है मानव की पूंजी किसी भी देश में, उसके जो मतलब वहां पर जो लोग हैं उनकी कैपिटल क्या है, उसके आधार पर ये मापी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये याद रखना कि कैपिटल इंडिया इंडेक्स कौन नापता है, ह्यूमन कैपिटल तो विश्व बैंक नापता है। कितने देशों की सूची में भारत 116वें नंबर पर है, तो एक ये याद रखिएगा। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार इसको बोलते हैं, इनोवेशन को बोलते हैं नवाचार। अर्थात नवाचार का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी देश ने नया इनोवेशन क्या किया उसकी रिपोर्ट जारी होती है प्रतिवर्ष, तो इसे हम कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें भारत की स्थिति 48वें नंबर पर है। और इसे जो जारी करने वाला जो संस्था है वो WIPO, इसको जारी करने वाला इनोवेशन रिपोर्ट जो जारी करता है वो WIPO जारी करता है। और इस WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इनोवेशन रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 48वें नंबर पर भारत की स्थिति है 2020 के इंडेक्स के आधार पर। तो यहां से याद रखना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, WIPO के आधार के द्वारा जारी किया जाता है। और WIPO जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उसकी बौद्धिक क्षमता को मापता है, नवाचार को मापता है, वो विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी नवाचार क्षमताओं के अनुरूप ये रिपोर्ट इसकी जारी की जाती है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जरूर याद रखें क्योंकि यह जारी करता है WIPO। और WIPO एक बड़ी संस्था है, याद रखिएगा, जो कि ये इनोवेशन रिपोर्ट जारी करता है। 48वें नंबर पर भारत है 2020 के अनुसार। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से भी है, ये जरूर याद रख लेना कौन किसको जारी करता है, स्थान पूछ लिया जाता है कभी। फिर एक आखिरी है इस आज के टॉपिक में गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने नागरिकों को किस प्रकार से आसानी से और जल्दी, और ये कह सकते हैं कि बिना कोई रोक टोक के किस प्रकार से सेवाएं देती है, तो इसको बोला जाता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के बहुत सारे मापक है कि गवर्नेंस तक पब्लिक की पहुंच कितनी आसान है, गवर्नमेंट द्वारा सेवाएं कितनी आसानी से दी जाती है। इस आधार पर गुड गवर्नेंस की एक रिपोर्ट जारी होती है, उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 49 नंबर पर है। और इसको चांडलर इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है, मतलब एक संस्थान है चांडलर इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है गुड गवर्नेंस की। और गुड गवर्नेंस में मैंने आपको बताया गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं। जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने मिनिमम गवर्नेंस गुड गवर्नेंस ऐसा एक नारा दिया था, आपने देखा होगा। तो गुड गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो सरकार होती है वो पब्लिक को अपनी जो सेवाएं हैं वो कितनी आसानी से और जल्दी डिलीवर कर दे, उसको उसमें बोला जाता है गुड गवर्नेंस। जिसमें भ्रष्टाचार भी कम हो, जिसमें सारी चीजें जो इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं उनकी जो है इस अच्छी स्थिति में हो। तो गुड गवर्नेंस जो है इंडेक्स 2021 की है रिपोर्ट, ये 49वें नंबर पर इसमें भारत है। और चांडलर इंस्टीट्यूट एक संस्थान है, उसके द्वारा गुड गवर्नेंस की यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत इसमें 49 नंबर पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी करंट अफेयर्स। इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स की क्लास को निरंतर देखते रहिए, यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।